अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1405वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों का ध्यान, आप लोगों की तवज्जो इस तरफ दिला रहा हूँ कि देखो, आजकल जो है ना, फाइनेंशियल स्कैम बहुत हो रहे हैं मार्केट के अंदर। और मैंने इससे पहले के जो दो सबक है, 1400 पहला, 1430, आप लोगों को यही समझाने की कोशिश किया हूँ। ये सारे जो स्कैम हैं ना, ये सारे स्कैम 30,000 लगाओ 2,000 कमाओ, 40,000 लगाओ 5,000 कमाओ, ये सब सिर्फ आपको टोपी पहनाने के नए नए तरीक़े हैं। अपने खून पसीने की कमाई को बर्बाद मत करो। और मैंने एक बात ये भी कहा, इन दोनों असबाक में अक्सर जो मैंने देखा हूँ, अक्सर लोग ऐसे स्कैम्स के अंदर जो फंसे हैं, जिनका पैसा बर्बाद हुआ है, उनमें अक्सरियत आपको उन लोगों की मिलेंगी जो दीनी लाइनों से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे हमारी उलामा की एक बहुत बड़ी तादाद, अइम्मा की एक बहुत बड़ी तादाद, मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा की बहुत बड़ी तादाद, और दावत व तबलीग के काम में लगे हुए साथियों की बहुत बड़ी तादाद, अक्सरियत आपको ऐसे ही लोगों की मिलेंगी। और उसका रीज़न है, और वो रीज़न भी हमने उसमें बताया कि अक्सर हमारी सोच ये होती है कि भाई मेरे पास में तो वक्त नहीं है, मैं मदरसे में पढ़ाने वाला इंसान हूँ, मैं तो तिजारत नहीं कर सकता, मैं तो इमामत करने वाला इंसान हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कहाँ से तिजारत करूँ, दुकान लूँ। इससे बेहतर ये है कि चलो ऐसी कोई स्कीम आ गई है तो लगाओ 30,000, लगाओ 25,000, लगाओ 40,000। और हमारे दावत का काम करने वाले साथियों की भी सोच यही होती है कि भाई कहीं से ऐसे अगर आमदनी या इनकम का ज़रिया बन जाए तो फिर हम फ़रागत और फुर्सत के साथ में अपना वक्त दीन की मेहनतों में लगाते रहेंगे। हालांकि मैंने आपको बताया इसी हफ़्ते का वाक़या, इसी हफ़्ते का, यानी हमारा सबक नंबर 1400 पहला जब मैंने अपलोड किया चैनल के ऊपर, तो हमारे साथी है और आलिम दीन है माशाअल्लाह, साल भी लगा हुआ है और मेरे बड़े अजीज़ हैं। उन्होंने मुझे फ़ौरन मैसेज करके कहा कि इस हफ़्ते भी ऐसा एक कांड, ऐसा एक स्कैम हो चुका है जिसके अंदर कई लोगों के पैसे बर्बाद हो गए। वो ऐसा ही कोई कारोबार था, भाजी पाला के कारोबार में और अंडे और दूध और वग़ैरह वग़ैरह के कारोबार में पैसा लगाओ। और मेरा बार बार इस टॉपिक पे बोलने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि देखो, लोग जो है ना, दो टाइप के होते हैं, यानी पैसे वाले जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो वो पैसे वाले होते हैं जिनके पास में पैसा ऐसा तिजोरियों में भरा हुआ होता है, बैंक अकाउंटों में पैसा होता है, करोड़ोंपति होते हैं। वो हर 6 महीने में कार चेंज कर देते हैं, हर 15 दिन में मोबाइल बदल देते हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती। उनके साथ में अगर ऐसा कोई स्कैम हुआ और उनके जो है 1-2 करोड़ का नुकसान भी हो गया तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो 2-4 महीने में दूसरे बिज़नेस से उसको रिकवर कर लेते। मसला किसका आता है? मसला आता है हमारी उलामा बिरादरी का, हमारे अइम्मा बिरादरी का, हमारे मदारिस में पढ़ाने वालों का और हमारे दावत का काम करने वाले साथियों का। हमारा जो पैसा होता है ना, वो होता है खून पसीने की कमाई का। हमको किसी ने हदिये में दे दिया, या तरावी में कुछ हदिया मिल गया, या मस्जिद में किसी ने कुछ हदिया दे दिया, हम थोड़े थोड़े करके जमा करते हैं। और ऐसे ही हमारी जो बड़ी मुश्किल से जमा की हुई रकम होती है, 30,000, 40,000, 50,000, मुश्किल से वो जब जमा हो जाते हैं और वो जब ऐसे ज़ाये और बर्बाद होते हैं ना, बहुत दर्द होता है, फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं फिर ऐसे हालात देखता हूँ और सब ऐसी जब बातें सामने आती है और कारगुजारियाँ मिलती है कि भाई हमारा एक साथी अपने साथ पढ़ाने वाला, उसने गाँव में खेत बेच दिया था और खेत बेचने के बाद में ऐसी ऐसी स्कीम के अंदर इतने पैसे लगाया और उसके बाद में वो बंद हो गई स्कीम ही, पूरा पैसा उनका वहाँ पे अटक गया। अब वो बेचारा परेशान हाल है। ये ऐसे जब मसले सामने आते हैं ना, तो तकलीफ़ होती है इंसान को। इसीलिए मैं बार बार तवज्जो दिलाता हूँ इस जानिब के देखो, आपका जो पैसा है ना, आपका पैसा, उसको अपने बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा रहने दो, पड़े हुए रहने दो उसको, पड़े हुए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आज आपको तरीक़ा बताता हूँ पैसे को इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं।
आपकी जो सेविंग है उसको कभी भी कैश में मत रखो। जो कैश में भी हम लोग रखते हैं ना भाई, थोड़े थोड़े करके घर पे जमा करके, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो पैसे कभी चोरी हो जाते हैं, कभी नोटें ख़राब हो जाती है, और आजकल जो नई नोटें आई है उसका कलर निकल जाता है। तो सबसे बेहतरीन तरीक़ा यही है, आप अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में रखो। आपको कोई इनकम टैक्स वगैरह का मसला नहीं आएगा, आप बेफ़िक्र रहो। क्योंकि हमारा एक सबसे बड़ा मसला यही होता है, हम बोलते हैं यार बैंक में मैं रखूँगा तो फिर पता नहीं इनकम टैक्स का क्या मसला आएगा। एक्चुअल में इनकम टैक्स के भी मसाइल है, जैसे हमारे ज़कात के मसाइल है वैसे इनकम टैक्स के भी मसाइल है। साल भर में आपकी अगर 5 लाख रुपये के अंदर की अगर समझो आमदनी है, इनकम है, और आप कहीं पे जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, मदरसे में हो, कहीं कहीं पे भी हो, आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगता है। वैसे तो गवर्नमेंट का जो स्लैब है वो 3 लाख रुपये का है, लेकिन जो जॉब करने वाले होते हैं उनको एक्स्ट्रा 2 लाख रुपये की का और ज़्यादा वो मिलता है। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अब हमारी तनख्वाहें तो इतनी होती नहीं है कि 5 लाख रुपये तक हमारा स्लैब चला जाए। और कैश में भी अगर आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हो तो भी उसके अंदर 2 लाख रुपये तक आप जमा कर सकते हो 1 साल में, यानी कैश में। यानी तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे तो कैश में भी अगर हमने हर महीने भी 2,000 5,000 इतने भी जमा करे तो वो 2 लाख रुपये तो होने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए अपना जो पैसा है वो अपने बैंक अकाउंट के अंदर होना चाहिए। कैश में रखो ही मत आप। कैश में रखने की ज़रूरत ही नहीं है उसको, ना घर पे रखने की ज़रूरत है, ना दुकान में, ना ऑफिस में, कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। और बैंक अकाउंट ऐसे बैंक में होना चाहिए जो नेशनलाइज बैंक हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, ये सब गवर्नमेंट के बैंक्स हैं। ऐसे बैंकों में रखने का। और अब आप ये बोलेंगे कि यार बैंक अगर बंद हो गई, बैंक बहुत सारे जो है इस तरह से बंद हो जाते हैं, तो देखो अभी गवर्नमेंट ने पिछले साल ही एक नया बिल पास किया है पार्लियामेंट के अंदर कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितना भी पैसा रहने दो, लेकिन 5 लाख रुपये तक वो सेफ़ है, यानी उतने पैसे आपको रिटर्न मिलेंगे। यानी किसी वजह से अगर बैंक बंद भी हो जाता है या बैंक का नुकसान हो जाता है या ये हो जाता है कि भाई बैंक जो है वो दिवालिया हो गया है, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके 5 लाख रुपये तक अगर पैसे है तो वो बराबर आपको मिलेंगे। ये गवर्नमेंट ने बिल पास किया हुआ है, उतनी सेफ्टी उतनी सिक्योरिटी आपको दी गई है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो हिसाब किताब है पैसों का वो गवर्नमेंट की नज़र में भी है। गवर्नमेंट के भी पास में पूरा हिसाब किताब है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से आपका पैन कार्ड और पैन कार्ड से आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट के पास कि आपके बैंक में जो है आप हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हो, इसका मतलब आप गरीब आदमी हो। 2,000 जमा करते हो तो भी आप गरीब आदमी हो, 5,000 जमा करते हो तो भी आप गरीब आदमी हो। तो गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं अब आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे गवर्नमेंट की स्कीमों में घर बनाने के लिए गवर्नमेंट 2.25 लाख रुपये देती है, बिल्कुल आपने लेना चाहिए। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? यही लगता है उसके लिए कि आपके बैंक का जो 6 महीने साल भर का स्टेटमेंट आपको साथ में सबमिट करना है, वही आपके इनकम का प्रूफ है। भाई देखो मैं गरीब आदमी हूँ, ये मेरे बैंक का सारा डिटेल्स है, तो वो ख़ुद उनको पता चलता है कि भाई आपकी आमदनी इतनी कम है। और भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं गरीब लोगों के लिए, मगर हमारा प्रॉब्लम ये है हमको अपने काम धंधे से फुर्सत ही नहीं है, ना हमको कभी ज़िला परिषद जाने का मौका मिलता है, ना कभी पंचायत समिति हम जाते हैं, कभी तहसील ऑफिस जाते हैं। हमने जाके वहाँ पे मालूमात लेना चाहिए। एक कलेक्टर साहब वो हमारे इस्लाह मुआशरा के मेंबर हैं और हमारा ताउन भी करते रहते हैं कभी कभी कि भाई तुम गरीबों को खाना वगैरह जो खिलाते हो। तो उन्होंने मेरे से कहा, ये जो हमारी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेंशन योजना है, उन्होंने मेरे से कहा, बोले जिन बुज़ुर्गों की उम्र 60 साल से ऊपर है, गवर्नमेंट भी उनको 1,000 रुपये महीना देती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी पेंशन है उनके लिए। तो ऐसे जो लोग हैं उन्होंने थोड़ी सी भाग दौड़ करना चाहिए, थोड़ा सा जो है उसके लिए कोशिश करना चाहिए, छोड़ना नहीं है उसको। तो क्या होता है ना, बैंक में
अपना पूरा पैसा होने से सबसे बड़ा अपना फ़ायदा ये होता है, अपना पूरा हिसाब किताब गवर्नमेंट की नज़र में भी रहता। आपको एक पैसे यानी आप पूरी तरह से वाइट हो, आपको किसी भी लाइन से कोई तकलीफ़ नहीं है। कल को आपको किसी मुल्क जाना है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, आप अपना 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट साथ में जोड़ दो, आसानी के साथ में आपको वीज़ा मिल जाता है। ये सारे काम आती है ये सब चीज़ें। अब हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, अक्सर लोग तो हम में से ऐसे हैं कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर बैंक में पैसे आए, जैसे शेतकरी लोगों को जो है जैसे इसके पैसे आते हैं, दुष्काल के पैसे आते हैं, और कभी जो है वो प्रधानमंत्री योजना के 2000 रुपये आते हैं। इस तरह से अलग अलग पैसे जो है जो आते हैं, तो हम लोग वो भी निकाल के अपने घर पे रखते हैं। हालांकि बिल्कुल गलत तरीका है वो। जो आए हैं उसको रहने दो, जब ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना इंसान ने निकालना चाहिए। तो इस एतबार से मेरा मशवरा है ये उन तमाम लोगों के लिए जो अपने पैसे को अपने कब्ज़े में रखना चाहते हैं, अपना पैसा अपने बैंक अकाउंटों में रहने दो, और उसको इन्वेस्टमेंट करने का भी मैं आपको तरीक़ा बताता हूँ। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीक़े हैं, इसको उसको देने से बेहतर ये है। अब जैसे मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट की ही बहुत सारी स्कीमें हैं। अभी आजकल तो गवर्नमेंट ख़ुद जो है लोगों को मोटिवेट कर रही है कि भाई हमारे कंपनियों में पैसा लगाओ। अब जैसे ONGC है, जैसे ONGC जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, अब आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, लगाओ उसके अंदर पैसा। अब गवर्नमेंट के कंपनी में आपका पैसा लगा है तो उसके नफ़े में से आपको हिस्सा मिलेगा। ऐसे ही अभी जो रोड बन रहे हैं, गवर्नमेंट के हाईवे जो बन रहे हैं, जगह जगह पे हाईवे का जो काम चल रहा है, गवर्नमेंट पब्लिक को कह रही है भाई तुम भी इसमें पैसा लगाओ, तो आगे जो उसका टोल लिया जाएगा वो टोल में से आपके जितने पैसे रहेंगे उसके हिसाब से आपको भी हिस्सेदारी मिलेंगी। यानी गवर्नमेंट का कहना यह है कि प्राइवेट कंपनियों को हमको ये नहीं देना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है रोडों का। ये जितने भी बड़े बड़े, अभी आपको पता है नागपुर से लेके तो मुंबई तक ऐसा 8 लाइन का हाईवे बन रहा है, बड़ा हाईवे जो है इंशाल्लाह अगले साल तक वो शुरू हो जाएगा। और पूरे मुल्क में हाईवे का ऐसा जाल फैल रहा है, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है जो हमारा इस्लामी उसूल है कि लोगों को पार्टनरशिप में लो, बजाय बैंकों से कर्ज़ा लेने के, बजाय बैंकों से लोन लेने के। तो गवर्नमेंट ने भी यही कहा भाई हम पब्लिक के शेयर्स लेते हैं, आप लोग इसमें लगाओ। और इनकी सबकी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जाइए, उसके अंदर आप पैसा लगाइए। इसी तरह से गवर्नमेंट की एक और है NPS, उसे कहते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, ऐसा कुछ नाम है उसका। मैंने उसके ऊपर शरई और दुनियावी दोनों एतबार से पूरी तहकीक और पूरा रिसर्च किया हुआ हूँ। वो पैसा भी गवर्नमेंट आपसे लेती है, और वो लेने के बाद में गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की जो तेल कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की जो मेटल की कंपनियां हैं, जैसे सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट उसके अंदर पैसा लगाती है। ऐसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मैं बताना भूल गया, ये मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ऐसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है आपसे पैसा मांगती है कि भाई आप लगाओ, हम नफ़े में से आपको हिस्सा देंगे। ऐसे ही गुजरात गवर्नमेंट है, ऐसे ही और भी स्टेट की गवर्नमेंटें हैं, उनकी सबकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये आपको 30,000 लगा के 2,000 वाले चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपके पूरे पैसे को पूरी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। और कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी स्कीमों में गवर्नमेंट के इसमें पैसा लगा के आराम से, इत्मीनान से हर महीने नफ़ा कमा रहे हैं। ये तरीक़ा है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। पूरा पैसा आपके कंट्रोल में है। आपका दिल बोला रात में 12 बजे, रात में 2 बजे कि भाई मुझे मेरा पूरा पैसा वापस लेना है, आप सिर्फ 2 क्लिक के ऊपर अपना पूरा पैसा अपने अकाउंट में वापस मंगा सकते हो। वापस आ गया आपका पूरा पैसा नफ़े के साथ में। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं। अभी मेरे पास में क्या है, टाइम नहीं रहता, नहीं तो मैं एक एक के ऊपर जो है ना हमेशा सोचते रहता हूँ, वीडियो बना के आप लोगों को प्रैक्टिकल बताऊँ कि देखो ये वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे ऐसा इन्वेस्टमेंट करो, तुमको ऐसा इससे जो है फ़ायदा होगा। लेकिन मेरा मसला ये है कि मेरे पीछे जो है ये इस्लाह मुआशरा के असबाक़ के अलावा मेरे भी अपने काम चलते रहते हैं। देखो अभी भी जो है फजर के बाद में मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और दूसरे काम का तकाज़ा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए
मेरी बस आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप ख़ुद तहक़ीक़ करो, ख़ुद रिसर्च करो और देखो कि आप जिस स्टेट में रहते हो स्टेट गवर्नमेंट की क्या ऑफ़र और स्कीमें हैं। जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तो मैंने आपको बता दिया, जो जैसे जो गवर्नमेंट रोड बना रही है, नेशनल हाईवेज़, और जैसे गवर्नमेंट की जो है ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसी तरह से और भी जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां भी है, हर कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे आप ऑफिशियल, तो उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है। वो कंपनी भी आपसे कहती है हमारे कंपनी में पैसा लगाओ। तो जब आपके लिए ऐसे सारे ऑप्शन मौजूद है तो कायकू भाई बकरों के, मुर्गियों के, और अल्लाह हिफाजत फरमाई और अल्लाह हम तमाम को समझ आता फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।